समाचार पत्रों में उत्तर प्रदेश में 45,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में खबरें प्रकाशित की गई थी। उसको लेकर के यहाँ पर IGRS के माध्यम से यानी ऑनलाइन जो जानकारी मांगी गई थी उसका जवाब आया है शिक्षा विभाग के सचिव की तरफ से। आइए देख लेते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। प्रेषक हैं सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, और ये रिप्लाई किया गया है अनुराग पांडे जी को। यहाँ पर तारीख भी आप देख पा रहे होंगे 8 तारीख को, और ये रिप्लाई किया गया है। विषय है माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से प्राप्त संदर्भ संख्या के संबंध में। उपर्युक्त विषयक IGRS संदर्भ संख्या इतनी के माध्यम से आप द्वारा प्रतीक्षा की गई थी कि 8 जून को मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो रिक्त पदों का डेटा मांगा था, तो बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा 45,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की खबर चल रही है कि डाटा प्राप्त हुआ है। क्या वो सच है? जो सभी अखबारों और आज तक न्यूज चैनल ने भी दिखाया। बताने का कष्ट करें कि सही है या गलत, ये क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन अब देखिए सचिव भी घुमा घुमा करके जवाब दे रहे हैं। जिस तरीके से सरकार पिछले 5 सालों में पिछली भर्तियों को ही गिना गिना करके ये कह रही कि हमने बेसिक शिक्षा विभाग में 1.25 लाख पदों पर भर्ती की, उस तरीके से इनके जो अधिकारी हैं उनका भी जवाब सीधा सा नहीं है। रिप्लाई क्या कह रहे हैं आइए पढ़ करके हम आपको सुनाते हैं। संदर्भगत प्रकरण के संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर चयन एवं नियुक्ति की कार्यवाही तद विषयक निर्गत शासनादेश उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के अद्यतन संशोधित में निहित प्रावधानुसार नियमानुसार संपादित की जाती रही है। 45,000 की जो बात थी वो भूल गए। ये कह रहे हैं कि 1951 के अंतर्गत कार्रवाई अभी तक की जा रही है, लेकिन वर्तमान में शासन की अधिसूचना दिनांक 21 अगस्त 2023 के द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 का गठन किया जा चुका है। गठन किए गए हो चुके हैं 4 से 5 महीने, लेकिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से अभी तक एक भी पत्र जारी नहीं किया गया है। यानी अभी सिर्फ आयोग का गठन हुआ है, बिल्डिंग में लोग बैठ रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई पत्र जारी नहीं हुआ है, ना ही पिछली भर्ती के संबंध में, ना ही यूपी टेट और ना ही आगामी भर्तियों के संबंध में। बात करें यहाँ पर इनका कहना क्या है कि संप्रति परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर चयन की कार्यवाही उक्त नवीन आयोग के द्वारा की जाएगी। तो ये तो पहले से सबको पता है, मुख्यमंत्री साहब का भी कहना है, सबको पता है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से भर्ती की जाएगी। पूछा ये गया था इनसे कि ये सही या गलत, उसका जवाब इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है। कम से कम यही लिख देते कि 45,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में जो मीडिया में खबरें चल रही हैं इस संबंध में हमें जानकारी नहीं है, और अगर जानकारी थी तो कह देते सही है, और अगर गलत था तो उसका खंडन करते। जिन लोगों ने गलत खबर चलाई है उन पर कोई ना कोई कार्रवाई की जानी चाहिए थी। ये सब लोग जो हैं अपनी तरफ जो है घुमा फिरा करके जवाब दे करके बात को हटा देते हैं। अब यहाँ पर एक और प्रकाशित की गई खबरें हैं जिसमें कहा जा रहा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट उत्तीर्ण बड़ी संख्या में DLED प्रशिक्षित प्रतियोगी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री का जो जवाब था उससे निराशा मिली है। इसमें सारी बातें वही लिखी हैं। अब देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है। विधानसभा में 85,152 पद रिक्त किए गए हैं। कुछ लोगों का ये कहना है ये भर्ती चुनाव से पहले कराई जाएगी, 1 बार में या 2 बार में कराई जा सकती है। और एक तरफ आयोग के कार्यालय पर जो धरना दिया गया था उसमें यही बात निकल करके आई थी कि 15 अगस्त से पहले विज्ञापन जारी करेंगे। उनका ये कहना था कि दोबारा आपको इस तरीके से नहीं आना पड़ेगा, विज्ञापन नहीं, 15 अगस्त से पहले कैलेंडर जारी करेंगे। अब उस कैलेंडर में क्या क्या होगा ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। फिलहाल इस बारे में आपके क्या कुछ विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए।